ओम शांति। आपका प्रश्न है, मरने का समय, स्थान और कारण निश्चित है। मरने वाला वापस नहीं आता। किसने बताया? सामान्य रूप से यह कहा जाता है कि मरने वाला वापस नहीं आता, परंतु हम सभी अच्छी तरह से जानते हैं कि एक तो हमारा ये शरीर है और एक इस शरीर को चलाने वाली आत्मा है। ये शरीर विनाशी है, परंतु इस शरीर को चलाने वाली आत्मा अजर, अमर और अविनाशी है। आत्मा इस शरीर को धारण करती है, इसको पालना करती है और इसके विनाश के निमित्त भी बनती है। आत्मा है तो इस शरीर की वैल्यू है, आत्मा नहीं है तो इस शरीर की कोई वैल्यू नहीं है। ये बात हम सभी बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। जब तक आत्मा है तो ये शरीर चल रहा है। आत्मा ने शरीर को छोड़ा तो ये शरीर चलने वाला नहीं। आत्मा के लिए ही कहा जाता है कि आत्मा एक शरीर रूपी वस्त्र को धारण करती है और दूसरे को, पहले को छोड़ती है और दूसरे को धारण करती है। आत्मा जब शरीर में प्रवेश करती है तो जन्म, आत्मा जब शरीर को छोड़ती है तो मृत्यु। ये तो आप स्वीकार कर ही रहे हैं कि आत्मा अपने समय पर सुनते आ रहे हैं कि वो शरीर को छोड़ती है। उसका स्थान भी निश्चित है जहां उसने अपने शरीर को छोड़ना है और वहां जाकर शरीर छोड़ती है। जहां जो सबसे मेन बात समझनी है कि आत्मा परम धाम से आने के बाद एक शरीर को जब छोड़ती है तो उसी ही सेकंड के अंदर दूसरे शरीर में प्रवेश करती है। एक ही सेकंड में पिछले शरीर को छोड़ा और दूसरे शरीर को धारण किया। आत्मा बिगर शरीर इस संसार में आकर नहीं रहती। उसे एक शरीर छोड़ते ही दूसरा शरीर मिल जाता है और शरीर मिलने का आधार है उस आत्मा के अपने कर्म। उसने जैसे कर्म किए हैं उसी कर्म के अनुसार उन कर्मों का हिसाब किताब बराबर करने के लिए उसको शरीर मिलना है और उसने दूसरा शरीर धारण करना है। जिनको सुख दिया है उन्हीं के पास जाकर उनको सुख देंगे, जिन्हों को उन्होंने दुख दिया है उन्हीं के पास जन्म लेगा और अपने दुख का हिसाब किताब बराबर करेगा। ये संसार का जो खेल है वह हर आत्मा अपने कार्मिक अकाउंट को, अपने हिसाब किताब को बराबर करके ही घर जाती है। आने में भल आत्माएं पहले आए पीछे आए कभी भी आए, परंतु आज संसार के अंदर कर्म करते हुए एक दूसरे के साथ हिसाब किताब बराबर करते हुए जब घर जाने का समय होता है तो सारी आत्माएं एक साथ घर जाती हैं। बीच में जो आत्माएं शरीर छोड़ती हैं तो वो यहीं कहीं वहां जाके जन्म लेती हैं जहां उन्होंने अपना हिसाब किताब बराबर करना है। अब ये सत्य ज्ञान, ये सच्चाई सृष्टि के आदि मध्य अंत की कौन दे सकता था सिवाय एक परम पिता परमात्मा के, और कोई दे नहीं सकता। स्वयं परम पिता परमात्मा आकर हम सारे संसार की आत्माओं को सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज समझाते हैं कि मैं ही केवल बता सकता हूं और कोई दुनिया में सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज
कोई भी नहीं बता सकता। मैं सारे संसार की आत्माओं का पिता हूं और मुझे सारे संसार के धर्म मानते हैं, परंतु जानते नहीं। अब परमात्मा आकर स्वयं ही अपना परिचय देते हैं। मैं आत्माओं का पिता हूं, मैं अशरीरी हूं, अजन्मा हूं, अयोनी हूं और मुझे सारे संसार के धर्म पुकारते हैं, क्योंकि मैं सबका पिता हूं। तो इस समय परमात्मा आकर अपना परिचय देते। मुझे हिंदी में ज्योति कहते हैं, वेदों में ओम कहते हैं, गुरु नानक जी ने एक ओंकार कहा, क्राइस्ट ने लाइट कहा और सभी धर्म मुझे याद करते हैं, परंतु जानते नहीं। महात्मा बुद्ध और महावीर जी और ये जितने भी मंदिर हैं, जैन मंदिर हो, बौद्ध मंदिर हो, वहां सब ज्योति जलाते हैं। और स्थूल रूप में द्वापर से सभी धर्मों में शिवलिंग की पूजा शुरू होती है। सबसे पहले हम देखते हैं शंकर भी शिवलिंग की पूजा कर रहा है, राम भी रामेश्वरम में शिवलिंग की पूजा कर रहे हैं, कृष्ण भी शिवलिंग की पूजा कर रहा है और मुसलमान भाई हज करने जाते हैं, वहां भी गोल काले रंग का पत्थर रखा है जिसे हम शिवलिंग कहेंगे, वो सांग ए अस्वद कहते हैं। सोमनाथ में सबसे पहला मंदिर बनता है शिवलिंग का। तो परम पिता परमात्मा ही आकर इस राज को समझाते हैं। उन्होंने आके बताया कि हर आत्मा अपना कार्मिक अकाउंट बराबर करके घर जाती है। जहां उसका पार्ट चेंज होना होता है, परिवर्तन होना होता है, वहां उसी समय उसी स्थान पर अपने शरीर को छोड़ती है। शरीर छोड़ना तो एक अलग बात है, उसका हर एक्ट, उसने कहां कितनी देर बैठना है, कहां खड़े होना है, कहां रहना है, कहां जाना है, कितनी देर वहां खड़ा होना है या कितनी देर वहां बैठना है या कितनी देर वहां कोई काम करना है, वो भी निश्चित है। एक एक सेकंड की एक्टिविटी निश्चित है। हर आत्मा में 5000 साल में कब कब क्या क्या कहां कहां कैसे कैसे करना है, वे सब उस आत्मा में निश्चित है। इसलिए चाहे मौत हो तो चाहे भी कोई भी एक्टिविटी हो, दुख की एक्टिविटी हो चाहे सुख की एक्टिविटी हो, वे उस आत्मा के अंदर निश्चित रूप से लिखा हुआ है और वो आत्मा उसी प्रकार से उन पार्टों को बजाती है। अच्छा और अच्छी तरह से हमें समझना हो तो अपने समीप के किसी भी प्रजापिता ब्रह्मा कुमारीज ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें और यदि कोई प्रश्न हो तो अपने समीप के प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय में संपर्क करें, नहीं तो 9213106986 पर केवल टेलीग्राम करें, 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम शांति।